मित्रों, आज इस संबंध में विचार करेंगे कि श्रावण शुक्ल सप्तमी गोस्वामी तुलसीदास जी की परमधाम जाने की तिथि है, तो फिर इस दिन को जयंती मानना कितनी बड़ी भूल है। फिर इस दिन चाहिए था कि हम लोग शोक मनाते, सो उसकी जगह हम मंगल गान वाद्यादि के द्वारा जय जय करते हुए हर्ष मना रहे हैं। यह कहाँ तक उचित है? मृत्यु के दिन उनका जन्मदिन क्यों मनाते हैं? तो मित्रों, प्रसंग बड़ा ही गंभीर और अद्भुत है, इसलिए बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इसमें संदेह नहीं कि यह दोहा बहुत प्रसिद्ध हो रहा है कि संबत 1680 गंग के तीर सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी तजोसरी। इस दोहे के अनुसार श्री गोस्वामी जी की परमधाम सिधारने की तिथि श्रावण शुक्ल सप्तमी ही सूचित हो रही है। यद्यपि बेनी माधव दास द्वारा रचित श्री तुलसी चरित में श्यामा तीज परमधाम जाने की तिथि मानी गई है, परंतु यदि हम उस प्रसिद्ध दोहे को ही प्रमाण मानकर श्रावण शुक्ल सप्तमी ही परलोक तिथि मान लें, तो फिर आवश्यकता इस बात की आ पड़ती है कि गोस्वामी जी की जन्मतिथि कौन सी है, इसकी भी तो खोज होनी चाहिए। मित्रों, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित मूल गोसाई चरित नामक पुस्तक में, जो श्री गोस्वामी जी के समकालीन एक महात्मा पुरुष थे, बेनी माधव दास जी द्वारा रचित एवं जो परम विश्वसनीय और मान्य ग्रंथ है, उसमें तुलसीदास जी की जन्मतिथि और संवत के विषय में स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि 1554 विषय कालिंदी के तीर सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी धरेउ सरी, अर्थात संवत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी को कालिंदी नदी के किनारे पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। अतः यह श्रावण शुक्ल सप्तमी उनकी जन्मतिथि भी है। श्री गोस्वामी पाद के शिष्य परंपरागत पंडित शिवलाल पाठक काशी निवासी द्वारा, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण का संस्कृत भाष्य भी लिखा है, उनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की मानस मयंक नामनी टीका से भी इस बात की पुष्टि होती है कि श्री गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 ही है। उन्होंने लिखा है कि मन ऊपर सर जानिए, सर पर दीन्हे एक, तुलसी प्रगटे रामवत राम जन्म की टेक, सुने गुरु से बीच सर संत बीच मनगान, प्रगटे 77 परे ताते कहे चिराग। अर्थात 1554 संवत में श्री गोस्वामी जी का जन्म हुआ और 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुरु से उन्होंने कथा सुनी। पुनः दोबारा 40 वर्ष की अवस्था में वही कथा संतों से सुनी। फिर उसको 77 वर्ष की अवस्था में संवत 1631 में प्रकट करके श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। इसी से उस भगवत यश रूपी जल का चिराना कहा है। इस प्रकार 1554 में 77 वर्ष जोड़ने से संवत 1631 हुआ। संवत 1631 करौम कथा हरिपद धरसीसा और संवत 1680 में वे परमधाम सिधारे। इस तरह 126 वर्ष की दीर्घ आयु का पूर्ण भोग गोस्वामी जी ने किया। इसका दूसरा प्रमाण नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित श्री तुलसी ग्रंथावली खंड 3 के पृष्ठ 98 में इसी प्रकार मौजूद है। तीसरा प्रमाण बेलवेडियर प्रेस प्रयाग से प्रकाशित प्राचीन संशोधित विनय पत्रिका में है। उसमें भी यह दोहा मौजूद है कि 1554 बिखै कालिंदी के तीर सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी धरेउ शरीर। अतः श्री गोस्वामी जी की जन्मतिथि संवत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी ही प्रमाणित होती है, इसलिए यह उनकी जयंती तिथि है ही। मित्रों, महान पुरुषों के जीवन में बहुधा यह बात भी देखी जाती है कि उनकी जन्मतिथि और निधन तिथि प्रायः एक ही होती है। जैसे हाल के महात्माओं में स्वामी रामतीर्थ का जन्मदिन और निधन दिन दिवाली ही प्रसिद्ध है। भगवान बुद्ध के संबंध में भी यही बात है। ऐसे बहुत से उदाहरण ढूंढने पर अन्य महात्माओं के भी मिलेंगे। हमारे श्री गोस्वामी जी ने भी अपनी समत्व शक्ति से समलीला दिखा दी। उनके लिए हर्ष शोक समान ही थे। वे जन्म मरण की एक ही तिथि प्रमाणित करके द्वंद्वातीत दशा को सिद्ध कर गए। और ऐसे महापुरुष के लिए 126 वर्ष कलिकाल में भी जीवित रहना आश्चर्यजनक नहीं, जिन्हें श्री नाभा जी ने अपने भक्तमाल में साक्षात वाल्मीकि जी का अवतार होना बता गए हैं कि कली कुटिल जीव निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि का अवतार होना श्री तुलसी कृत रामायण से भी झलक रहा है, क्योंकि श्री अवध कांड में कुल 13 छंद हैं और इस कांड की रचना नियम से हुई है। 8 चौपाई पर दोहा तथा 24 दोहों पर एक छंद और एक सोरठा रखा गया है। इनमें से 12 छंदों में तुलसी शब्द का प्रयोग मिलता है, परंतु इस एक छंद में श्रुत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, इस छंद में तुलसी शब्द नहीं है, जबकि अयोध्या कांड के अन्य सभी छंदों में तुलसी शब्द का प्रयोग है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह मानस का छंद वाल्मीकि जी ने परोक्ष रूप से लिखा होगा, क्योंकि अन्य सभी छंदों में तुलसी शब्द का प्रयोग है।
और मित्रों, कलयुग से तो तुलसीदास मानो नोटिस देकर भिड़ गए थे। तुलसीदास जी जब काशी के विख्यात घाट 80 घाट पर रहने लगे तो एक रात कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास जी ने उसी समय हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें प्रार्थना के पद रचने को कहा। इसके पश्चात उन्होंने अपनी अंतिम कृति विनय पत्रिका लिखी और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। तुलसीदास जी ने कलयुग से कहा कि भागीरथी जल पान करो, अरु नाम द्वै राम के लेत नितय हो, मोको न लेनो न देनो कछु, कली भूल न रावरी ओर चितय हो, जानी कै जोर करो परिणाम, तुम ही पछितय हो पैमै न भितय हो, ब्राह्मण ज्यों उगिल्यो उर्गारी हो, त्यों ही तुम्हार हिये न हितय हो। इसलिए तुलसीदास जी से कलयुग की नहीं चली और 26 वर्ष कलियायु से अधिक जीवन रखकर उन्होंने अपनी जीवन मुक्तता और भगवत नाम के प्रभाव को प्रमाणित कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि तुलसीदास ने अपना अधिकांश जीवन वाराणसी और अयोध्या में बिताया था। वाराणसी में गंगा नदी पर तुलसी घाट का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। उन्होंने वाराणसी में श्री हनुमान जी को समर्पित संकटमोचन मंदिर की स्थापना की। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां उन्हें भगवान के दर्शन हुए थे। श्री तुलसीदास ने ही रामायण का लोक नाट्य रूपांतरण यानी रामलीला नाटक शुरू किया था। मित्रों, उनकी यह अद्भुत पोथी इतनी लोकप्रिय है कि मूर्ख से लेकर महापंडित के हाथों में आदर से स्थान पाती है। उस समय की सारी शंकाओं का रामचरितमानस में उत्तर है। अकेले इस ग्रंथ को लेकर यदि गोस्वामी तुलसीदास चाहते तो अपना अत्यंत विशाल और शक्तिशाली संप्रदाय चला सकते थे। यह एक सौभाग्य की बात है कि आज यही एक ग्रंथ है जो सांप्रदायिकता की सीमाओं को लांघकर सारे देश में व्यापक और सभी मत मतांतरों को पूर्णतया मान्य है। रामचरितमानस की कथा का आरंभ ही उन शंकाओं से होता है जो कबीरदास की साखी पर पुराने विचार वालों के मन में उठती हैं। परंतु गोस्वामी जी की प्रवृत्ति सांप्रदायिक नहीं थी। उनके ग्रंथों में अद्वैत और विशिष्टाद्वैत का सुंदर समन्वय पाया जाता है। इसी प्रकार वैष्णव, शैव, शाक्त आदि सांप्रदायिक भावनाओं और पूजा पद्धतियों का समन्वय भी उनकी रचनाओं में पाया जाता है। वे आदर्श समुच्चयवादी संत कवि थे। संवत 1631 की राम नवमी के दिन ग्रहों की स्थिति लगभग वैसी ही थी जैसी त्रेतायुग में राम जन्म के समय थी। इसी पावन दिवस पर प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई। संवत 1633 में मार्गशीर्ष मास में राम विवाह के दिन 7 कांड को पूर्ण किया। इसके बाद तुलसीदास जी काशी आ गए और उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को कथा सुनाई। तुलसीकृत रामचरितमानस उनकी विराट प्रतिभा का साधना जन्य वह पुरस्कार है जो व्यक्ति के इहलोक एवं परलोक सुधारने की अद्वितीय क्षमता रखता है। पारिवारिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के मधुर आदर्श तथा उत्सर्ग की भावना रामचरितमानस में सर्वत्र बिखरी पड़ी है। तो मित्रों, ऐसे महापुरुष के विषय में जितना भी बोला जाए उतना ही कम पड़ेगा। तुलसीदास जी के निधन दिन में उनका जन्मदिन क्यों मनाते हैं, इसका उत्तर इस वीडियो में पहले ही दिया जा चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप संतुष्ट हुए होंगे। सबको राम राम।